Okay, good morning and welcome back, my dear student. तो लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट मोल कंसेप्ट, ठीक है ना, और कैसे मोल कैलकुलेट करते हैं या मोल का रिलेशन नंबर से, मास से या फिर जो है कि वॉल्यूम से किस तरह कैसे रिलेटेड है, ये सारे डिस्कस किए थे। तो उसी को एक बार समराइज करके और एग्जाम्पल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो अगर फॉर्मूला अगर बात करें कि कौन कौन से फॉर्मूला इस पूरे ये में हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन होगा या कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो पहला टाइप का जो फॉर्मूला है या टाइप का क्वेश्चन जो होता है, ये नंबर ऑफ मोल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल, जिसको सिंबॉलिक एन लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ मोलर मास, नहीं तो गिवन मास, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, गिवन मास अगर ग्राम में मास दिया हुआ है और उसको डिवाइड करते मोलर मास से, तो ये नंबर ऑफ मोल मिल जाता है, मोलर मास। तो एक फॉर्मूला ये हो जाता है। और नंबर ऑफ मोल अगर हम लोग डिफाइन करें इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि गिवन नंबर अगर एटम मॉलिक्यूल या आयन का गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर हम लोग बात करें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ अगर पार्टिकल और ये पार्टिकल जो है एटम्स भी हो सकता है, एटम्स के टर्म में हो सकता है, आयंस के टर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में हो सकता है। और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें ओगाडो नंबर से, तो ये भी नंबर ऑफ मोल को डिफाइन करता है। या फिर इसको वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करें, तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो जो गिवन वॉल्यूम अगर हमारा लीटर में है या ml में भी हो सकता है, नहीं तो मोलर वॉल्यूम भी जो हमारा लीटर में लेंगे 22.4 लीटर, अगर ml में यूज करना है तो ये वैल्यू 22,400 जो है ml या सेंटीमीटर की आ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है मास के टर्म में, गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर कितना हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस 23। और वॉल्यूम जो है बाई मोलर वॉल्यूम के टर्म में जो नंबर मोल निकालेंगे गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। तो ये एक टाइप का फॉर्मूला हो गया जिसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल थ्री डिफरेंट वे में कैलकुलेट करते हैं, मास के टर्म में, नंबर के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा या फॉर्मूला होगा, उसमें हम लोग मास अमाउंट निकालेंगे। सेकंड टाइप के जो है कि क्वेश्चन होगा, उसमें हम लोग अमाउंट निकालेंगे कि अमाउंट कितना है। अगर अमाउंट ग्राम के टर्म में निकालना है, ग्राम के टर्म में कैलकुलेट करना है, तो मोल इनटू मोलर मास, ठीक है ना, ये अमाउंट मिल जाता है। या फिर जो है कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम के टर्म में जो है कि अमाउंट निकालना है, लेकिन वॉल्यूम के टर्म में निकालना है। अब वॉल्यूम अगर हम लोग लीटर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, नहीं या मोल इनटू मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम के टर्म में अगर अमाउंट निकालना है तो मोल इनटू मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। या इसी में अगर नंबर के टर्म में अमाउंट निकालना है, कितना नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल है, तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन या सेकंड टाइप का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ये लिख लेते सर फॉर्मूला 1 को फिर से सर, ये बताइए। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, हाँ तो बस फिर बस से लिखना पड़ेगा। हाँ लिखा हुआ है, बस एक बार समराइज कर रहे हैं आप। लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। कितने टाइप से फॉर्मूला या क्वेश्चन हम लोग उसको सिस्टमैटिक एक बार करके हम एग्जांपल अभी कराएंगे, ठीक है। ओके ओके सर, चेंज कर मोल इनटू नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है 6.02 10 का। हम रिवीजन थोड़ा सा कराते हैं, पिछला 2-3 क्लास में
2-3 क्लास से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। तो एक साथ सारे फॉर्मूला को या टाइप ऑफ क्वेश्चन हो उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, जो थर्ड टाइप का जो है कि फॉर्मूला या क्वेश्चन जो है कि हम लोग का होगा कि जो मास है, गिवन मास, मान लीजिए ऐसा कहें कि जो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग वॉल्यूम में अमाउंट कैलकुलेट करना है, या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें नंबर ऑफ जो है कि मॉलिक्यूल या एटम जो है कि कितना है, नंबर कितना है, ठीक है ना। ऐसे यानी मास का रिलेशन, अगर हम लोग को मास को वॉल्यूम या वॉल्यूम को नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करना है, एक दूसरे में इंटरचेंज करना है, तो देखिए मास को डायरेक्ट वॉल्यूम में हम लोग चेंज ना करें, क्या होता है कि पहले मास को हम लोग मोल में कैलकुलेट करेंगे और फिर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम को पहले हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोल को हम लोग नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मोल के थ्रू ही इंटर कन्वर्जन जो है कि करना है, मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में, वॉल्यूम को नंबर में या नंबर को वॉल्यूम में, या नंबर को मास में कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप में मोल कैलकुलेट करेंगे, और सेकेंड स्टेप में मोल जो आ जाता है तो मोल को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। मोल को हम लोग मास के फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर के टर्म में लिख सकते हैं। तो मोल कैलकुलेट करके और फिर इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। ये थर्ड टाइप का जो है, देखिए 4 टाइप का जो क्वेश्चन होगा या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 4 टाइप का, ये नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं कि नंबर ऑफ, अगर एटम जो है अगर पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स, तो ये क्या बोले, n इंटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, ये नंबर ऑफ एटम्स या आयंस, नंबर ऑफ एटम या आयन की बात करेंगे तो n इंटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, एक बात करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी है। हाँ बोले, n into एवोगाड्रो नंबर into x था ना। हाँ बता रहे हैं नंबर ऑफ, एक मिनट तीन तो वही नंबर तो फॉर्मूला फिर से बताया। ये सिर्फ देखिए ये एटम का ही नंबर, एटम दिया हुआ है, एटम को ही कैलकुलेट करना, वो जो आप फॉर्मूला वही हम बताना चाह रहे हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल्स कितना होगा गिवन मास के लिए, तो इसका भी फॉर्मूला n इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए 6 टाइप पे ये है कि अगर हम लोग को नंबर कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, किसमें, इन ए गिवन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, गिवन मॉलिक्यूल में अगर ऑलरेडी एटम है तो उसमें एटम कैलकुलेट करने के लिए इन ए गिवन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में अगर एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। यहाँ x जो है अगर एटम कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल्स हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल्स हो गया, अगर प्रोटॉन कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इसके लिए किसी मॉलिक्यूल्स में अगर एटम काउंट करना है, मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम है, पॉली एटॉमिक आयन में अगर एटम काउंट करना है या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काउंट करना है, तो फिर यहाँ फॉर्मूला मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स यूज करेंगे। क्लियर है ना। ठीक है, और 7 पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहे हैं। देखिए 7 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो ग्राम एटम होता है, ग्राम एटम अगर कहीं मेंशन है या फिर ग्राम मॉलिक्यूल मेंशन है, ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मीनिंग जो है कि क्या है, ग्राम एटम का मीनिंग है मोल, 1 मोल, ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग भी क्या है, मोल है। जैसे इसमें एग्जांपल बताया था कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन दिया हुआ है तो ये अमाउंट ऑफ कार्बन हो गया, लेकिन अगर इसी को लिखे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन हो गया, 1 मोल ऑफ कार्बन हो गया। तो ये एक टर्म दे है कि याद रखना, आपको इस टर्म को भी याद रखना। तो इतने टाइप से क्वेश्चन, ये इतना पॉइंट जो है आपको याद रखना है ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ मोल रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इतने टाइप से हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। अब 1 बाय 1 हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल।
चलिए सर पहले बोलिए। वाला पेज निकालिए ना, स्क्रीनशॉट हाँ मारना था। हाँ है एकदम। हो गया सर। एक्स क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज में ले रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सर पहले तो इसके जाइए ना प्लीज। हाँ बोलिए। पहले सर प्रीवियस लाई इसको कहते प्रीवियस पेज। यस सर। ठीक है, इसके प्रीवियस ये था। हैं। यस सर। ओके देखिए अब क्वेश्चन या एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला भी याद रखना है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अब इसमें CH4 क्वेश्चन ऐसे गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, मोल्स की बात करें, ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन सीक्वेंस में कि सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या अगर पूछे कि मोल कितना हुआ, मोल ऑफ मीथेन, नहीं मोल ऑफ मीथेन, जिसको सिंबॉलिक में मोल ऑफ मीथेन ऐसे भी लिखेंगे। तो मोल ऑफ मीथेन क्या होता है? गिवन मास, नहीं गिवन मास बटा बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है? 16 ग्राम। और मीथेन का मोलर मास कितना होता है? देखिए 12 + 4, ये भी कितना होता है? 16। तो 16/16 जो है कितना मोल आ गया? 1 मोल ऑफ मीथेन। अगर इसमें सेकंड क्वेश्चन ऐसे कि टोटल मॉलिक्यूल कितना है, तो टोटल मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूल्स कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज किए थे? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल तो यहाँ निकाल लिए, या यहाँ भी लिख सकते हैं 16/16, ये 1 मोल हो गया इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ भी 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये टोटल मॉलिक्यूल कितना हो गया? 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। या इसको फिगर में लिख सकते हैं 6.02 10⁻23 लिख सकते हैं। देखिए थर्ड अगर बात करें, टोटल एटम, टोटल एटम इन गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, टोटल एटम इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। टोटल एटम अगर बात करें, टोटल एटम तो इन ए गिवन मॉलिक्यूल इन ए गिवन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? दिस इज n इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। देखिए मोल तो 1 आ गया था, इंटू एवोगाड्रो नंबर। और एक मॉलिक्यूल में देखिए कितना एटम है? मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। टोटल एटम कितना हो गया? 5 एटम हो गया। एक्स का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब इसको हो सकता है कि आंसर ऐसे भी दे दे 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, या फिर इसको फिगर में भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। या फिर इसको और जो है कि सिंप्लीफाई कर दे तो 30 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं, 30। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻23। तो देखिए आंसर, सॉरी 24। तो आंसर इस रूप में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है। तो देखना होगा किस फॉर्म में आंसर जो है कि मेंशन है, ये चीज ध्यान रखना है। आंसर इस फॉर्म में भी रहेगा, 5 इंटू 6 इंटू 23 ऐसे भी लिख सकते थे। इसको मल्टीप्लाई कर दिए 30 इंटू 10⁻23, 30 का 0 जो है इसमें ऐड कर दिए तो 3 इंटू 10⁻24 ऐसे आंसर लिख सकते हैं। और इसी में लास्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर 5 कैसे बताए? थर्ड नंबर
Yes, sir. 5. टोटल एटम क्या बोले कि मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। एक मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? तो एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है और 4 एटम हाइड्रोजन का है। तो टोटल एटम 4 एक 5 एटम हो गया टोटल। तो यहाँ x इक्वल टू हम 5 ले लिए। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? हाँ बोलिए। सर एवोगाड्रो नंबर जो है ना वो कब 6.02 लेना है, कब 6 लेना है? देखिए इसमें तो हम बार बार कई बार हम लोग ये डिस्कस किए कि देखिए कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। जनरली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आंसर के हिसाब से देखना होगा। मान लीजिए आंसर Na के टर्म में दिया हुआ तो यही लेंगे। आंसर जो Na को ऐसे तोड़ दिया इस पर में भी लिख सकते हैं। अब एडजेक्ट देखिए, एवोगाड्रो नंबर का एडजेक्ट वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power 23, लेकिन डेसिमल का उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसको कभी कभी 6 पर हम लोग कैलकुलेशन में 6.02 भी लेते हैं और इसको कैलकुलेशन में आसानी के लिए 6 into 10 का पावर 23 भी लेते हैं। तो अगर कुछ नहीं मेंशन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई वैल्यू लीजिए, सब इक्वल है, सब करेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आंसर के हिसाब से देखना होगा कि क्या वैल्यू दिया हुआ। क्लियर है ना बात? सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप कोई भी वैल्यू यूज कर लीजिए, सारा सही है, सब 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एडजेक्ट वैल्यू इतना लेते हैं 6.022 10 का पावर 23, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है आपका आंसर Na के टर्म में हो सकता है Na को ऐसे तोड़कर भी लिख दे, हो सकता है इसको 30 ऐसे भी लिख दे, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको आंसर के हिसाब से अप्रोप्रिएट देखना होता है कौन सा लेना है। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है? n इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स यहाँ होगा। यहाँ भी मोल कितना है? 1 है इंटू एवोगाड्रो नंबर। और एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक मॉलिक्यूल में देखिए मीथेन कैसा होता है CH4, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन का टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। तो इंटू 10, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। और यार इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24। ये जीरो को जो है ऐड कर दिए 23 में, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, मोल ऑफ मीथेन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए मीथेन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मीथेन। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें। नेक्स्ट पेज में हम लोग सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए देखिए सेकंड एग्जांपल अगर लेते हैं कि 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ, 90 ग्राम ऑफ वाटर, और इसमें हम लोग मोल की बात करें, मोल ऑफ वाटर, सॉरी मोल ऑफ वाटर कितना होगा? कि कितना मोल्स ऑफ वाटर जो है कि कितना होगा। सिंबल में कैसे लिखेंगे? मोल ऑफ वाटर कितना होगा? तो ये देखिए गिवन मास है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 2 और प्लस जो है कि 16, ये हमारा 18 ग्राम। तो 19 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, तो ये हमारा 5 मोल ऑफ वाटर आ गया। अगर क्वेश्चन करें कि टोटल एटम कितना होगा, टोटल जो है नंबर ऑफ एटम, देखिए नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला बोले मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। इंटू एक्स कितना दिया हुआ इसमें? 5 मोल है। कितना मोल है? 5 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। और x का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना एटम है? तो 2 हाइड्रोजन का एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, टोटल 3 एटम है। x इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ 15 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो गया। थर्ड, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी फॉर्मूला हमारा क्या हो गया?
n एवोगाड्रो नंबर मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू x, मोल कितना आया था 5 एवोगाड्रो नंबर Na, और x का वैल्यू यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन। देखिए वाटर H2 है, इसको और जूम कर दे तो 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन। हाँ सर आपने थोड़ी देर पहले एक में दिखाया था बोलिए तो आप। मोल इनटू एवोगाड्रो मोल इनटू हाँ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। इलेक्ट्रॉन। हाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग x वाला यूज करेंगे। अभी हमने नंबर 2 में भी तो x यूज किया ना। हाँ हाँ, यहाँ x क्या है, यहाँ x हो गया नंबर ऑफ एटम पर मॉल, यहाँ पर x तो क्या वो हो गया? बता सर एक मिनट, नंबर ऑफ मुझे एटम वो हो गया, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। जब सर एटम नहीं, मेरा क्वेश्चन है आप एक बार बता देंगे कि x वाला हम लोग आपका आवाज थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। आपका आवाज क्रैक कर रहा है। सर मेरा क्वेश्चन है कि बस ये बता दें हमें कि x है, हम लोग मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू x का यूज करेंगे। x वो का मेरा यूज करेंगे clearly- मॉलिक्यूल में, ये तो फॉर्मूला में लिखे ना। देखिए फॉर्मूला में हम तो बता दिए ना कि जब नंबर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी का मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करना है, किसी पॉलीएटॉमिक आयन में तब यूज करना है। तो अभी नंबर ऑफ एटम में भी तो यूज किए, वो तो ये कंपाउंड है इसलिए एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है वही निकालने के लिए यूज करेगा। एवोगाड्रो नंबर। कोई कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है या पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है ना, उसमें कैलकुलेट करने के लिए। और तो n into n फिर n अच्छा, into n क्या है, number ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल के लिए। या एटम की बात करेंगे तो n into n है, ये नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। तो H2 पर डिफरेंट क्यों है? हाँ किस में कंफ्यूजन है, बोलिए जल्दी। सर नंबर ऑफ एटम इनटू Na लिखा है और फिर अच्छा ठीक है, एटम एक मिनट, और मान लीजिए एटम की बात करें, जैसे कि ऐसे कह रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन एटम में टोटल एटम कितना है, 12 ग्राम कार्बन में टोटल एटम कितना है, तो यहाँ मोल ही लेना, एटम की बात कर रहे हैं तो एटम का नंबर निकालेंगे। ये सिर्फ एटम ही दिया है, ये कार्बन एटम ही है, तो 12/12 ये मोल हो गया इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 1 एवोगाड्रो नंबर आ गया। अब मान लीजिए ऐसे कहें कि यहाँ 44 ग्राम CO2 में जो है कि कितना मॉलिक्यूल है, तो एटम जब होगा तो एटम की बात करेंगे। आज मॉलिक्यूल ही है, कितना मॉलिक्यूल है, यहाँ भी n इंटू एवोगाड्रो नंबर है कि 44/44 इंटू एवोगाड्रो नंबर 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर आ गया। अब किसी मॉलिक्यूल में जब एटम काउंट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम होते हैं ना, यहाँ तो कार्बन सिंगल एटम के रूप में है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल CO2 में अगर एटम करेंगे तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो पहले तो मॉलिक्यूल निकालेंगे और उसमें नंबर ऑफ एटम से फिर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? सर जी सर। पहले वाले में यहाँ एक हो गया नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन एटम, जो है कि नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन एटम, नहीं एटम में ही नंबर ऑफ एटम, जैसे 12 ग्राम कार्बन हो गया, 24 ग्राम कार्बन हो गया, ये एटम है और इसमें नंबर ऑफ एटम निकालना है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गिवन मॉलिक्यूल, जैसे CO2 मॉलिक्यूल हो गया, नहीं 44 ग्राम हो गया, 48 ग्राम हो गया, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। और किसी गिवन मॉलिक्यूल में एटम निकालना है, तो ऑलरेडी इसमें 3 एटम है, तो टोटल मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x ले लिए। क्लियर है? इसीलिए तो सब फॉर्मूला सिस्टमैटिक हम लोग पहले लिख लिए, कितने टाइप से हो रहा है। बोलिए, आवाज क्लियर है? सर 7 नंबर प्लीज। इसमें डाउट है? सर अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो, मैं बोलती हूँ सिर्फ अगर एक मॉलिक्यूल हो तो हम लोग n into Na करेंगे, और अगर एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी गिवन है और उसमें बोला गया कितना न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है, तब हम लोग x का यूज करेंगे, ऐसा?
चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ अगर पूछते कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम करते कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कितना है, सॉरी वाटर कितना है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो यहाँ क्या हो जाता है n इंटू Na, और यहाँ कितना हो जाता है 5 इंटू Na। हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया केवल। पहला हो गया नंबर ऑफ मोल, सेकेंड हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, थर्ड हो गया जो है कि आपका टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन मॉलिक्यूल, और फोर्थ हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर है? Yes, sir. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया n इंटू Na, यानी कि 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है ना? हाँ sir. तो टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे गिवन मॉलिक्यूल में, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। तो इसमें टोटल हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 10 हो गया। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करेंगे। देखिए थर्ड नंबर एग्जांपल डिस्कस कर ले हम लोग। मीथेन की बात कर लिए, मीथेन, और फिर जो वाटर मॉलिक्यूल की बात की। देखिए अगर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 अगर दिया हुआ है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2, अब इसमें जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हम लोग को पूछे कि इसमें मोल्स कितना है, मोल्स निकालना है, मोल्स कितना है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, हाँ मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 अगर निकालना है, मोल्स ऑफ CO2 कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है, कितना मोल ऑफ CO2 अगर कैलकुलेट करना है तो गिवन मास बाय मोलर मास, और गिवन मास कितना है 4.4, और CO2 का मोलर मास कितना होता है 12 प्लस 32, ये आपका 44 होता है, तो 44, तो ये हो गया 1/10 मोल। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल किसमें निकालना है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में निकालना। टोटल नंबर ऑफ जो है कि मॉलिक्यूल्स से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, n इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल कितना है 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसको और जो है कि नंबर यानी कि Na/10, या इसको फिगर में लिखना है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब थर्ड में जो है कि अगर कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ एटम, तो एक ये मॉलिक्यूल पता चल गया। अब इसी में नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या था कि पहले तो मॉलिक्यूल निकाले n इंटू Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x से। ये देखिए जो n कितना आया था हमारा 1/10 इंटू नंबर इंटू x। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, देखिए एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल 3 एटम है, तो इनको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 Na/10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी पहले टोटल मॉलिक्यूल निकालना है n इंटू Na, और फिर x, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो n कितना है 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और x का वैल्यू एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए CO2 क्या है, C प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल सम करेंगे तो ये जो है कि 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ 22 है, तो ये हो जाएगा 22/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, या इसी को सिंपली 2.2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतना टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग फोर्थ नंबर एग्जांपल की बात करते हैं। फोर्थ नंबर, देखिए फोर्थ नंबर एग्जांपल अगर बात करें कि 1.4 ग्राम अगर ले ले, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन करते हैं, नाइट्राइड आयन बोले तो ये देखिए N3
नहीं n माइनस, हाँ n पर -3, नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आता है, -3 होता है। इसी को नाइट्राइड आयन कहते हैं। तो नाम भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद करना है। नाइट्रोजन हो गया और इस पर जो है कि चार्ज है -3 चार्ज हो जाता है, तो ये नाइट्राइड आयन हो गया। तो ये कुछ नहीं है, ये इसको बात करें, नाइट्रोजन एटम है और उस पर 3 निगेटिव चार्ज। निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से मास चेंज नहीं होता है, निगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं चेंज होता, बस इलेक्ट्रॉन या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इसका मीनिंग ये है। अब इसमें अगर हम लोग टोटल मोल ऑफ नाइट्राइड की बात करें कि मोल ऑफ, सर बोला फिर से बता दीजिए ना। देखिए ये जो नाइट्राइड है N-3 है ना, तो ये नाइट्रोजन एटम है और इस पर 3 निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो देखिए निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से मास चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन नहीं चेंज होता है, न्यूट्रॉन नहीं चेंज होता है, बस इलेक्ट्रॉन या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, निगेटिव में इंक्रीज करता है, पॉजिटिव में डिक्रीज करता है। अब मोल ऑफ नाइट्राइड की बात करें, मोल ऑफ नाइट्राइड कितना है, तो गिवन मास कितना है 1.4 ग्राम, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 होता है। तो यहाँ भी कितना आ गया 1/10 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन हो गया, मोल ऑफ आयन, नाइट्राइड आयन आ गया। अब इसमें अगर कहें नाइट्राइड आयन आ गया, टोटल एटम कितना हो जाएगा, देखिए ये एटम ही है, नाइट्राइड जो आयनिक फॉर्म में है लेकिन एटम के फॉर्म में है, यानी कि मोनो एटॉमिक आयन का है। टोटल एटम्स कितना होगा, यानी नाइट्राइड क्या है, मोनो एटॉमिक आयन हो गया, मोनो एटॉमिक आयन हो गया। तो ये कितना हो जाता है n इंटू एवोगाड्रो नंबर, n कितना आ गया 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि Na/10 आ गया। अब इसमें थर्ड कहें कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, टोटल इलेक्ट्रॉन का जो है कि काउंटिंग अगर करना हम लोग, n इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू x, n कितना है 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 7, और 3 गेट किया है तो टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये है कि आपका 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और नया क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 10। हाँ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सेम फॉर्मूला है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ x लेंगे ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर आयन कितना है। देखिए नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे 2 और 8, तो वैलेंस सेल, लास्ट सेल, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ x = 8 हो जाएगा, यानी कि 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 8 लेंगे। यहाँ 10 यहाँ लिए थे 10, देखिए यहाँ पर जो है कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल काउंट किए। तो ये 4 टाइप का एग्जाम्पल, यहाँ तक लिख लीजिए। तो लास्ट वाला कैसे बताएगा, लास्ट वाला ये कह रहे थे, लास्ट वाला समझिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा, इसको समझना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्राइड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है, तो इसको कैसे सजाएंगे, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 8, तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाइट्राइड आयन में बाहर वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 है, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू क्या लेंगे 8 लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए जो 5th नंबर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे, अगर कि 9 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन अगर लेते हैं, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन क्या होता है फॉर्मूला NH4 इट इज NH4 प्लस होता है, एक चार्ज होता है, अमोनियम आयन हो गया। अब इसमें मोल की बात करें कि मोल ऑफ अमोनियम आयन बाय मोलर मास
अमोनियम आयन का जो है कि मोल जो होगा तो गिवन मास बाई मोलर मास। देखिए गिवन मास 9 ग्राम है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 है, हाइड्रोजन टोटल 18 हो गया। 18 यानी कि 1/2 मोल 1/2 या 0.5 मोल हो जाएगा। 5 मोल। ठीक है, इसमें टोटल टोटल मॉलिक्यूल आयन पूछे, टोटल आयन की, ये मोल की बात हो गई। टोटल अगर आयन बात करें, टोटल आयन कितना हो गया, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गया। अब थर्ड एग्जांपल में टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर Na है, और एक मॉलिक्यूल में कितना आयन है। देखिए अमोनियम आयन NH4 है, यानी कि इसमें एक नाइट्रोजन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। और तो नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, और एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ओवरऑल इसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 1 2 3 4, ओवरऑल जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। प्लस का मतलब क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस है तो -1 कर देंगे, तो 7 4 11 11 -1 ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इनटू यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो अमोनियम आयन की एक आयन में जो है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11, और एक लॉस किया है तो 11 -1 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग फिगर में भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 30 इंटू 10 टू द पावर 30 into 10 to the 23, then 3 into 10 to the power 24. ऐसे। तो ये 5 नंबर एग्जांपल था। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं 6 नंबर एग्जांपल। 6 नंबर, सिक्स नंबर में अगर दिया हुआ है कि 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। देखिए ये एजी नाइट्रोजन का आयन होता है, एजाइड आयन। एजाइड आयन का जो फॉर्मूला होता है याद रखना है, ये होता है N3-1, ये एजाइड आयन का फॉर्मूला है, N3-1। इसको थोड़ा सा जूम करके समझ लीजिए। N3 का मतलब इसमें 3 नाइट्रोजन एटम है, पॉलीएटॉमिक आयन, और इस पर नेट चार्ज -1 है, ये इसको जूम करके समझ लीजिए। अब इसमें अगर हम लोग मोल ऑफ आयन की बात करें कि मोल्स ऑफ जो है आयन कितना है, तो गिवन मास बाय मोलर मास 4.2, और मोलर मास देखिए 14 प्लस 14 प्लस 14, और निगेटिव चार्ज से मास या पॉजिटिव चार्ज से चेंज नहीं होता है, तो ये टोटल कितना हो गया 42 ग्राम। तो 4.2 डिवाइडेड बाई 42, ये भी कितना आ गया 1/10 मोल। 1/10 मोल। अगर हम बात करें टोटल आयंस कितना हो गया, टोटल आयन N into Na. तो टोटल आयन कहेंगे तो n इंटू एवोगाड्रो नंबर। देखिए n कितना है 1/10 इंटू एवोगाड्रो 10, या इसको 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड कर माइनस कर दिए। देखिए थर्ड जो इसमें क्वेश्चन करेंगे, टोटल जो है इलेक्ट्रॉन कितना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये करेंगे तो n इंटू एवोगाड्रो नंबर, और एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है x, n तो आया था 1/10 हमारा, एवोगाड्रो नंबर Na हो गया, और देखिए एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, 7 3 7 7 21, और एक एक्स्ट्रा 22। 3 नाइट्रोजन एटम है, देखिए 3 नाइट्रोजन एटम, और इस पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो 7 + 7 + 7 + 1 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। तो एक लास्ट एग्जांपल अब हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे 7 नंबर।
नेक्स्ट पेज में देखिए, अगर हम लोग बात करें कार्बोनेट आयन, और इसमें ले लिए 122 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, और इसमें अगर मोल निकाले हम लोग, मोल कितना मोल है कार्बोनेट आयन का। देखिए, कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, CO3-2। तो इसका मास कितना हो जाएगा, कार्बन का जो है कि 12, कार्बन का जो है कि 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन है 48, तो ये टोटल 60 ग्राम हो जाता है, 3 ऑक्सीजन है। तो देखिए मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है 60 है, यानी कि 2 मोल। 2 मोल। अच्छा, टोटल आयन काउंट करना है, टोटल आयन, टोटल आयन कार्बोनेट का कितना है, तो N इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 2 इंटू Na हो जाएगा। अच्छा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, टोटल एटम काउंट कर लेते हैं, टोटल एटम्स, तो N इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू X, यानी कि 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और एक आयन में कितना एटम है, एक कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन का एटम है, टोटल 4 एटम है, तो इंटू 4, यानी कि 8 इंटू Na हो 8 जाएगा। Na। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, टोटल आयन हो गया, और इसमें X से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये, हाँ बोलिए। ये 2Na into Y क्यों हो गया? Y नहीं है, ये Y नहीं था, क्या था, 4 था, 4। 8 है। और एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का कार्बन हो गया और 3 ऑक्सीजन है, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 24, और 2 एक्स्ट्रा है, प्लस 2 ऐड कर देंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन, 32। यानी कि 64 इंटू एवोगाड्रो टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से जो है, जो मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़े, इतने टाइप से, डिफरेंट टाइप से, या तो टोटल एटम पूछेगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स निकालना होगा आपको, या नंबर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरह से काउंट करना होगा। क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। आज के लिए इतना ही, और फिर ओके सर। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक तो पढ़ेंगे, और हो सकता है आज एक डीपीपी शेयर कर दे मोल के लिए सिर्फ, और पिछला वाला डीपीपी अगले क्लास में हो सके डिस्कस भी कर ले, ठीक है, डिस्कस कर ले अगले क्लास में। एक और थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट 1 और 2 मिनट में, नेक्स्ट पेज में। ये अगर ये 19 ग्राम ऑफ वाटर किया होता है, इसमें अगर टोटल न्यूट्रॉन अगर काउंट करें, टोटल इलेक्ट्रॉन तो काउंट किए थे, टोटल अगर हम लोग इसमें न्यूट्रॉन देखना है, तो यहाँ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू X, मोल कितना आ गया था 19/18 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और एक मॉलिक्यूल में कितना न्यूट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में कितना न्यूट्रॉन है बताइए, हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन होता ही नहीं। हाँ, जीरो हो गया, न्यूट्रॉन जीरो हो गया, केवल ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होगा, तो यहाँ X क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। तो 5 इंटू 8 तो कितना हो गया, ये 40 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इस तरह से इसमें क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, डीपीपी भी डिस्कस करेंगे, और इसका एक डीपीपी सर सर प्रीवियस पेज दिखाए प्लीज। प्रीवियस पेज। आपने वो क्या लिखा, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 48। यहाँ पर कार्बन का 12 होता है मास में, और ऑक्सीजन का 16 मास होता है, तो 48, और यहाँ नंबर ऑफ एटम काउंट कर रहे हैं, एक कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है, टोटल 4 एटम है, ऐसा काउंट किया, यहाँ एटम काउंट किया, टोटल 4 एटम होता है।
क्लियर ना? ओके, तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, वेलकम। Bye bye. Thank you. Bye sir. Okay, thank you sir. 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 Bye, sir.